हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज बच्चों हम देखते हैं रे ऑप्टिक्स का पार्ट 3। और इस पार्ट 3 में हम आगे बढ़ेंगे और उसमें क्या क्या देखेंगे। इमेज फार्मेट एट इक्वल डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, इसको भी हमने पढ़ लिया था कि कोई डिस्टेंस पे मिरर के सामने जितना डिस्टेंस पे रखेंगे उतना डिस्टेंस में वो पीछे मिरर से बनेगा। और वो वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा। इमेज इज लेटरल इन्वर्टेड और इमेज उसका लेटरल इन्वर्टेड बनेगा। और इमेज फॉर्मेट इज द सेम साइज और उसी आकृति का बनेगा। अब हमने देखा था लाइट का, जब देखते हैं हम इसमें लाइट इंटरफेरेंस में ऐसे होता है और डिफ्रैक्शन में ऐसे हो जाता है, और पोलराइजेशन जब होता है तो पोलराइजेशन में बच्चों इस तरह चित्र जो है उसका हो जाता है। तो इन सब बातों को हम सीखते जाते हैं। और यहाँ पर हमने इसको भी देखा था कि स्टडी नेचर लाइट का ऑप्टिक्स में हम देखेंगे, ज्योमेट्रिकली देखेंगे तो रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्रैक्शन होता है। और वेव ऑप्टिक्स में हम पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन। तो इन सब में हम इसमें चैप्टर में ऑप्टिक्स में हम पोलराइजेशन नहीं पढ़ करके केवल अभी हम इसको पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाले पार्ट को चैप्टर 9 में हम इसको पढ़ रहे हैं। तो ये सब बात हमने पढ़ लिया था। ये हमने प्रयोग में किए थे कि या देखा था कि लाइट एकदम स्ट्रेट लाइन में चलता है। तो यहाँ पर हमने देखा था कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट एंगल, कि लाइट कैसे चलती है, स्ट्रेट एंगल में लाइट चलती है। लाइट हमारी क्या चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है। हम इस तरह एक जो है गत्ते का बनाते हैं, ABC 3 ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इस ऑब्जेक्ट में एक होल बनाते हैं और इधर एक मोमबत्ती रख देते हैं। तो लाइट देखते हैं कि लाइट एक सीधी रेखा से हमारी रोशनी के द्वारा, आँख की रोशनी से हम इसको देख लेते हैं, मतलब आँख से इस रोशनी को हम देख पाते हैं। तो इसका मतलब हो रहा है कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट कैसे होती है, एक स्ट्रेट लाइन में पार करती है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हम पढ़ेंगे, इसको भी हम पढ़ चुके हैं। इन सबको आज हम नहीं दोहराते हैं। अब जो बाकी छूटा भाग है उसकी हम बात आज करते हैं। तो बच्चों इसके बाद हम यहाँ से इसके आगे से देखते हैं। यहाँ से हमारा जो है छूट गया था। इसमें हम देखेंगे फॉर एन ऑब्जेक्ट वी वांट टू सी, किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम फुल इमेज में देखना चाहें और मिरर शुड बी एटलीस्ट हाफ ऑफ द साइज ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट की हाइट अगर h है तो मिरर की हाइट हमको h/2 रखना पड़ेगा, तभी फुल इमेज हमको प्राप्त हो जाएगी। स्फेरिकल मिरर में आते हैं, देखते हैं बच्चों। इस स्फेरिकल मिरर में हम क्या देखते हैं कि ये स्फेरिकल मिरर जो हमारा है, ये यहाँ से देखते हैं अंदर की ओर हमारा रफली है, बाहर की ओर जो है रिफ्लेक्ट करेगा, और ये अंदर की ओर रिफ्लेक्ट करने वाला जो है और बाहर की ओर हमारा जो है रफली बना हुआ है। तो इस तरह को हम देखेंगे। बाहर वाले को कन्वेक्स और अंदर वाले को कनकेव मिरर हम बोलेंगे। इसको हम कनकेव बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। अब इसमें हम बात करते हैं बच्चों कि जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है वो डाइवर्जिंग मिरर भी कहलाता है। कॉन्वेक्स मिरर क्या कहलाता है, डाइवर्जिंग मिरर। क्यों? क्योंकि कोई लाइट अगर इन्फिनिटी से आ रही है तो यहाँ पर जैसे ही पड़ेगी रिफ्लेक्ट करेगी, और रिफ्लेक्ट करने का मतलब ये रेज जो हो रही है, रेज डाइवर्ज हो रही है, तो इसको हम डाइवर्ज मिरर भी बोल सकते हैं। अगर इसका हम नॉर्मल खींचेंगे बच्चों, तो ये हमारा नॉर्मल इस तरह हम खींचते हैं तो ये हमारा C पॉइंट पे मिलेगा, जिसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ये C पॉइंट से मिलेगा, यही हमारा इस रेज का दोनों का नॉर्मल कहलाएगा। अगर रेज हमारी यहाँ से आती है बच्चों, ये रेज आई तो रिफ्लेक्ट होकर इधर जाती है, तो इस साइड का अगर हम नॉर्मल खींचेंगे बच्चों तो ऐसे देखिए हमारा नॉर्मल ऐसे हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। अब ये फोकस, अब इमेजिन करिए ये जो रिफ्लेक्ट रेज हो रही है, इसको अगर हम पीछे की ओर ऐसे बढ़ा लें तो ये कहाँ पर जाएगी, फोकस दूरी में। इसको भी इस तरह बढ़ाएंगे तो फोकस दूरी में क्रॉस करेगी, यानी इमेज कहाँ बनेगा, फोकस दूरी पर बनेगा। अब कनकेव में हम देखते हैं, कनकेव मिरर में क्या होता है कि जब भी होता है रिफ्लेक्ट करके फोकस से, और ये सीप से हम देखेंगे कर्वेचर से, ये हमारा सेंटर यानी नॉर्मल हमारा ये कहलाएगा, और इस रेज का नॉर्मल हमारा ये कहलाएगा। तो बच्चों जल्दी जल्दी इसको हम देख लेते हैं, इसको हम पढ़ चुके हैं। अब कनकेव मिरर में हम देखेंगे कि कोई भी रेज आती है तो वह रेज सभी रिटर्न होकर फोकस से ही पार करती है, यानी फोकस को ही पकड़कर गुजरती है। चाहे जहाँ पर, यानी यहाँ से यहाँ तक जहाँ पर भी रेज डालेंगे सभी फोकस से ही घूमकर जाएगी।
तो यहाँ पर हम देखें सारे रेज को फोकस पे लाए हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक देखेंगे तो ये हमारा अपर्चर कहलाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, अपर्चर हमारी कहलाएगी। और ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो इसको हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ इमेज में देखते हैं बच्चों। इमेज फॉर्मेशन हम कॉनकेव में हम बात करते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। हम इसको 9 में भी पढ़े हैं और 10 में भी पढ़े हैं, तो इसको हम बहुत ध्यान से समझेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, ये हमारा कॉनकेव मिरर है। अगर कोई इन्फिनिटिव से हमारी रेज आती है, इन्फिनिटिव से रेज आती है, तो वो फोकस से ही जाएगी। हम तो इतना जान चुके हैं पीछे में। अब हम इसका अगर नॉर्मल खींचे बच्चों, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती है ये हमारा नॉर्मल चला जाएगा। तो आने वाला जो एंगल बनेगा आई कहलाएगा इंसिडेंस एंगल, और ये वाला एंगल हमारा क्या कहलाएगा, आर कहलाएगा, रिफ्लेक्टेड एंगल कहलाएगा। दूसरे पोजीशन में देखते हैं, अगर इंसिडेंस रेज फोकस से जाती है तब जो रिफ्लेक्टेड रेज रहेगी वो कहाँ चली जाएगी, इन्फिनिटिव तक में चली जाएगी। यानी हम कल्पना कर सकते हैं कि इन्फिनिटिव पर इमेज बनेगा, लेकिन यहाँ पर हम देख नहीं सकते कहाँ पर बनेगा। अब तीसरे पॉइंट पे हम जब देखते हैं तो नॉर्मल इंसिडेंस में इसमें हम देख रहे हैं, हाँ पूरा दिखने लगा बच्चों। अब इसमें हम देखते हैं कि तीसरे पॉइंट में हम जब देखते हैं तब अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रेज इंसिडेंस आती है तब हम क्या देखेंगे कि आई का मान भी 0 हो जाएगा। यानी इंसिडेंस एंगल भी 0 और रिफ्लेक्टेड एंगल भी 0। इसका मतलब है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली लाइन ये हमारी नॉर्मल कहलाएगी, तो उसी दिशा में आएगी और उसी दिशा में रिटर्न कर जाएगी। और ये सबसे देखते हैं इसमें, अगर पोल से कोई रेज हम पोल पर गिराते हैं तब ये इधर ऐसे हो जाएगा, तो हमारा नॉर्मल जो रहेगा वही जो रहेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो जाता है वही हमारा नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरह रेज आएगा, तो इंसिडेंस रेज का आई ये आर ये, यानी आई बराबर हम आर को कह सकते हैं। तो यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सारा लॉ हर मिरर में पालन करता है। ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि कॉनकेव या कन्वेक्स में नहीं पालन करता है। सारे जो मिरर में ये लॉ जो है रिफ्लेक्शन पालन करता है। अब इसको हम ध्यान से देखते हैं बच्चों। इस रेज में देखते हैं, अगर ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटिव पे रखते हैं, वही जो हमने पीछे पढ़ा, अब इसको ध्यान से देखते हैं। ऑब्जेक्ट की इन्फिनिटिव से रेज आ रही है तो रिफ्लेक्ट होकर फोकस पर जाएगी, और फोकस पे अगर दूसरी रेज हमारी यहाँ पर आ रही है तब ये रिफ्लेक्ट होकर ये भी फोकस पर जाएगी। तो यानी जो हमारा इमेज बनेगा बच्चों, इमेज फोकस पर बनेगा, इमेज एट फोकस पर बनेगा, रियल रहेगा, इन्वर्टेड रहेगा, हाईली डिसमिनेंस्ड रहेगा, मतलब एक पॉइंट की तरह रहेगा, बहुत छोटा रहेगा, जिस तरह हम इसको समझ सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी पर रखते हैं, यानी सी से थोड़ा सा बियॉन्ड रखते हैं, तब हम जब देखेंगे तो इंसिडेंस रेज हमारी इस तरह आएगी, फोकस से जाएगी, और ये एक फोकस सी जो हमारी आएगी ये जो है इस तरह रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो जहाँ पर क्रॉस करेगी वहीं पर हमारा इमेज बन जाएगा। यानी इमेज बिटवीन सी एंड एफ, इमेज कहाँ बनेगा बच्चों, सी एंड एफ पर बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा मतलब उल्टा बनेगा, और डिमिनिश्ड बनेगा यानी छोटा बनेगा। इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों। ऑब्जेक्ट सी अगर सी पर हम रख देते हैं, अगर हम सी पर रखेंगे तब क्या होगा, इसी रेज आएगी, फोकस से जाएगी, सेम वैसे रहेगा, और यहाँ सी के सामने इस तरह क्रॉस करेगा, तो यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा ये जो है सेम साइज का बनेगा। तो इमेज रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, और सेम साइज का बनेगा। इन सब बातों को ध्यान में हम रखेंगे, याद कर लेंगे। ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, अगर सी और एफ पर रखते हैं तब यहाँ पर इंसिडेंस रेज फोकस से जाएगा, सेम उसी तरह रिफ्लेक्ट कराएंगे, यहाँ पर कटेगा। तो इमेज बियॉन्ड सी, यानी इमेज हमारा सी के बियॉन्ड में बनेगा, और रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, और मैग्नीफाइड बनेगा, यानी उससे बड़ा बनेगा। मैग्नीफाइड का मतलब उससे बड़ा बनेगा। अगर हम किसी इमेज को फोकस पर रख देते हैं तब इमेज एट इन्फिनिटिव, इमेज हमारा इन्फिनिटिव में बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, हाईली मैग्नीफाइड, यानी इतना बड़ा बनेगा कि इन्फिनिटिव में कि हम उसको कल्पना नहीं कर सकते हैं।
तो यहाँ पर अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर हम देखें तो इमेज को अगर हम यहाँ पर कल्पना कर दें कि सेंटर ऑफ कर्वेचर इमेज यहाँ फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, ऑब्जेक्ट को जो है कहाँ रखेंगे, फोकस और पोल के बीच में रखेंगे, तो इमेज हमारा जो रहेगा, इमेज जो है मिरर के पीछे चला जाएगा। तो इमेज बिहाइंड मिरर यानी मिरर के बिहाइंड में जाएगा। तो ये हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहा है। इसी में एक एग्जांपल्स ऐसा है जो अगर हम फोकस और पोल्स के बीच में इमेज को रखते हैं तब हमारा जो ऑब्जेक्ट को अगर फोकस और पोल्स के बीच में रखते हैं तो मिरर हमारा क्या ऑब्जेक्ट इमेज रहेगा हमारा बिहाइंड मिरर के बन जाएगा। वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, मतलब ये एक ही ऐसा है जिसमें हमारा इमेज इरेक्ट होता है और मैग्नीफाइड बनेगा। तो इन सब बातों को ध्यान से आप देखिए और याद करिए। वही इसमें भी है जो हमने पढ़ाया, वही चीज़ें हैं इसमें भी। इसको आप जो है पॉज करके वीडियो ध्यान से देख लीजिएगा और इसको कंठस्थ कर लीजिएगा। जो जो सेम बातें बताई हैं कि इन्फिनिटिव पे रखने पर क्या होता है, रियल इन्वर्टेड बनता है। बिहाइंड सी पर रखने पर डिमिनिश्ड बनेगा, रियल इन्वर्टेड बनेगा। अगर सी पर रखेंगे तो सेम साइज का बनेगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा। बिटवीन सी एंड एफ पर रखते हैं बिहाइंड सी बनेगा। इन लार्ज बहुत बड़ा बनेगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा। अगर एफ पर रखते हैं तो एट इन्फिनिटी हो जाएगा, हाईली इन लार्ज हो जाएगा, रियल इन्वर्टेड हो जाएगा। अगर पी एंड एफ पर रखते हैं तो बिहाइंड द मिरर इन लार्ज हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। तो यहाँ पर बच्चों हमने कॉनकेव में पूरा देखा। अब कॉन्वेक्स में अगर हम देखते हैं बच्चों, कॉन्वेक्स में हम देखें तो कोई रेज अगर आ रही है तो इस तरह यहाँ रिफ्लेक्ट होगा, तो इसमें भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पालन करेगा, यानी आई और आर यहाँ पर भी बराबर रहेगा। जो हमारा नॉर्मल रहेगा ये वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा। तो यानी जो इंसिडेंस रेज है तो हम इस तरह इंसिडेंस रेज को बना सकते हैं, यानी इंसिडेंस रेज हमारा ये है आई एंगल आर एंगल के बराबर ही रहेगा। तो इसमें भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पालन करेगा। इसमें हम देखते हैं कि इस तरह आई इस तरह गया, तो ये अगर फोकस पे इस तरह हो रहा है और ये भी हमारा नॉर्मल सी पर ही जाएगा। और यहाँ पर हम देखें अगर नॉर्मल पर ही इंसिडेंस रेज आ रही है तो उसी डायरेक्शन में पुनः वापस लौट जाएगी। अगर पोल पे हम लाकर किसी इंसिडेंस रेज को लाएंगे तब ये हमारा जो है पोल से उसी तरह रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और जो हमारा एक्सिस है ये एक्सिस से हमारा जो है नॉर्मल हमारा हो जाएगा। इस तरह हम इसको समझेंगे। इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, इसकी हम बात करते हैं बच्चों। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटिव में रखते हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस एनीवेयर एक्सेप्ट इन्फिनिटिव, यानी इन्फिनिटिव के अलावा अगर हम कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तब क्या देखते हैं कि इस तरह बनेगा। तो दर्पण के पीछे हम देखते हैं कि इस तरह फोकस पर जाएगा और इसको भी इस तरह हम मिला देंगे तो इमेज यहाँ पर छोटा बनेगा और क्या कहेंगे इरेक्ट बनेगा, यानी छोटा बनेगा इरेक्ट बनेगा। इमेज बिटवीन पी और एफ के बीच में बनेगा और वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा और डिमिनिश्ड बनेगा। मतलब डिमिनिश्ड का मतलब होता है कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा उससे छोटा बनेगा। अगर इन्फिनिटिव में हम रख दे रहे हैं तो इन्फिनिटिव में रखने पर हम देखते हैं कि दोनों फोकस पे आ रहा है तो एक पॉइंट साइज का हो जाएगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड हो जाएगा और पॉइंट साइज का ये हमारा हो जाएगा। तो ये कॉन्वेक्स की दो बातें हैं और इसमें हमको इतना ही पढ़ना है। मैग्नीफिकेशन की हम बात करेंगे बच्चों। मैग्नीफिकेशन में हम क्या देखते हैं कि रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट का जो हम रेशियो निकालते हैं वही हमारा मैग्नीफिकेशन होता है। तो यह इक्वल टू हम समझ सकते हैं कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये फार्मूला है हमारा। तो ये ए बी अपॉन जैसे लिखा है तो पहले हम ऑब्जेक्ट को ए बी मानते थे, जो हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखते तो उसको ए बी मानते थे, तो जो हमारा इमेज बनता था उसको हम ए डैश बी डैश मानते थे। तो वही फार्मूला यहाँ पर लिखा गया, एच इमेज ऑब्लिक एच ऑब्जेक्ट, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। और यू बी और वी क्या है, जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमारा मिरर है, इस मिरर से जो ऑब्जेक्ट अगर इधर हम रख रहे हैं तो इधर हमारा माइनस यू होगा और इधर हमारा जो है इमेज बनेगा। इस इमेज को हम u प्लस में बी प्लस में लिखते हैं।
ठीक है बच्चों। तो जो मैग्नीफिकेशन निकालेंगे तो माइनस यू अपॉन वी, एक ये फार्मूला लगा सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी दो फार्मूले हमको मिले, एक ये फार्मूला और ये एक फार्मूला, इसको भी हम ध्यान में रखने मैग्नीफिकेशन भी निकाल सकते हैं। अब साइन कन्वेंशनल की बात करेंगे बच्चों। साइन कन्वेंशनल बहुत ध्यान से देखिए और इसको याद कर लीजिए जिससे आपको कभी गलती ना हो। ये हम कॉनकेव में देखते हैं तो जितनी भी डिस्टेंस हम इस साइड देखेंगे, मतलब इंसिडेंस रेज के यहाँ पर देखेंगे इधर की ओर डायरेक्शन में, सब निगेटिव रहेगा। तो यू का मान माइनस, एफ का मान माइनस एफ, और अगर इमेज इधर बन रहा है तो बी का मान भी माइनस बी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं अगर इमेज हमारा इधर बनता है तो u माइनस रहेगा, इसमें u माइनस रहेगा, एफ हमारा माइनस रहेगा, लेकिन इमेज का जो रहेगा b हमारा प्लस में हो जाएगा। तो साइन कन्वेंशन हम क्या देखेंगे, इंसिडेंस रेज से हम देखेंगे कि इंसिडेंस रेज से किधर है, अगर इधर हो रहा है तो माइनस, उधर जा रहा है तब पॉजिटिव। इस बात को हम समझेंगे, इम्पॉर्टेंट बातें हैं, इन बातों को हम ध्यान करेंगे जिससे जो है बार बार गलतियां ना हो। यम माइनस रियल इमेज और इन्वर्टेड बनेगा, यम प्लस वर्चुअल इमेज बनेगा, इरेक्ट बनेगा। यम का मान -1 आ रहा है स्मॉल साइज रियल बनेगा, +1 आ रहा है स्मॉल साइज वर्चुअल बनेगा। अगर 1 से लेस हो रहा है तो स्मॉलर से, अगर 1 से बड़ा हो रहा है तो लार्जर इमेज बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से पढ़िए और याद करिए जिससे लगाते समय आपको सवाल में गलती ना हो। तो बच्चों आज इतना ही रखते हैं जिससे हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर वीडियो हमारा पसंद आए तो लाइक्स और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों।